नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड 24 लाइव। अभी इस वक्त मौजूद है अल्बर्ट एक्का चौक में। जिस तरह कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ अन्याय हुआ, उसके विरोध में आज रांची में नया मार्च निकाला गया है। हम महिलाओं से मिलकर बात करेंगे कि सरकार से इनका क्या मांग है, अब क्या करना चाहते हैं। यही कि हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, हम महिलाओं को आज़ादी कब मिलेगी? हम कब तक ऐसे गुलामी की ज़िंदगी जीते रहेंगे? हम ऐसा क्या है जिसको हम लोग अपने घर में बंद करके रखें? हम गुलामी से भी शायद उस समय से भी ज़्यादा बुरा स्थिति में हम लोग हैं। कम से कम उस समय सामने से हमें पता तो था कि हम किसके अंडर में जी रहे हैं। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि हमें कौन कब क्या कर देगा। हमारे बीच ही ऐसे लोग, ऐसे दरिंदे लोग हैं जिनको हम लोग पहचानना भी मुश्किल है। जब तक कोई कठोर सजा का प्रावधान नहीं होगा तब तक ये रुकने वाला नहीं है। चाहे हम कितना भी कैंडल मार्च निकाल लें, चाहे हम कितना भी धरना प्रदर्शन कर दें, जब तक कठोर सजा का प्रावधान नहीं होगा तब तक ये सब रुकने वाला नहीं है। हमारे यहाँ तो ये भी है, जब निर्भया के साथ जो हुआ उसके बाद कि एक जुवेनाइल कोर्ट ने उसको ये बोल दिया कि वो बच्चा है, छोटा है। जब छोटा है वो इतना गलत काम कर सकता है तो उसको उसी टाइम में फांसी दे देना चाहिए था, ताकि दूसरे बलात्कारियों को भी मन में एक डर हो, एक भय हो। लेकिन नहीं, उसको तो छोड़ भी दिया गया, साथ में उसको सिलाई मशीन दिया गया आजीविका के लिए। ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत शर्मनाक है। हम लोगों को आज़ादी चाहिए। एक और सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी ओर बेटियों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा, आप क्या कहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो पढ़ ली मगर उसे बचाए कैसे? कोख में तो बचाने का काम किया उन्होंने। हमारी जो बहन के साथ, डॉक्टर बहन के साथ ऐसा हुआ, वो तो डॉक्टर बनी। कितना पढ़ाई करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रात रात भर जग के, और वहाँ भी वो सेवा ही दे रही थी, नाइट ड्यूटी कर रही थी। और इस तरीके से सोचिए वो कितना बड़ा हैवान होगा। और किसको बचाने की कोशिश कर रही है ममता सरकार, ये सबको पता है, ऐसी बात नहीं है। अगर उनकी कोई बेटी नहीं है शायद इसलिए वो ये दर्द को नहीं समझ सकती। हम बेटी की माँ हैं और हम खुद एक बेटी, इसलिए मुझे पता है कि इसका डर कैसा होता है। कैसे हम रात में सो नहीं पा रहे हैं, हम लोगों को लग रहा है कि हम बच्चों को बाहर कैसे भेजेंगे, तो वो तो अपने घर में सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत निंदनीय है और ममता बनर्जी को शर्म आना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा। ऐसे ऐसे घटना आने के बाद ग्रामीण क्षेत्र से जो लड़कियां बाहर पढ़ने आती हैं, उनके परिवार में एक प्रकार का डर का भय माहौल बन जाता है। अब क्या कहेंगे उन लोगों से? देखिए, अभी तक तो लोगों को पता भी नहीं था। हमारे झारखंड से 1 लाख लड़कियां गायब हो चुकी हैं। वो कहाँ गई? हमारी सरकार क्या सो रही है? क्या उनके कान तक बात नहीं पहुंची है? नहीं, सब कुछ पता है। उन लोग सब कुछ मालूम होते हुए भी गहरी चिर निद्रा में सोए हुए हैं। लोग अपने घर में अपनी बेटी, अपनी बहन का बारी का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड वासी अब एक एक को सड़क पे आना पड़ेगा, तभी जाके ये सब संभव हो पाएगा। तो वो तो बहुत दिक्कत है। जब कोलकाता जैसे शहर में ये सब हो सकता है तो हम लोग झारखंड में तो पता है हमारे लोग सीधे साधे होते हैं। यहाँ पे तो हमारी बेटियाँ भी बहुत सीधी सादी होती हैं, उनको तो बरगलाना भी बहुत आसान होता है। लेकिन हमारे यहाँ सरकार, जो न्याय व्यवस्था वाले लोग हैं, बिल्कुल भी इनको किसी को भी समझ नहीं है। उनको संवेदनशील होना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। झारखंड में लगातार ऐसे घटना बढ़ते जा रही है देश में, आप क्या कहेंगे? सरकार को उस पर रोक लगाना चाहिए और हर जगह लड़की को संरक्षण देना चाहिए, क्योंकि लड़की लोग फिर आगे नहीं पढ़ पाएगी ना, उन लोग को दबोच लिया जा रहा है। लगातार ऐसी घटना बढ़ते जा रही है, आप क्या कहेंगे? आज हम लोग सरकार से सवाल पूछते हैं कि क्या अगले हम लोग हैं? अगर उस नारी को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम लोग के साथ क्या होगा आगे? अब सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से एक सख्त नियम, ना कि सीधे उनको जेल में बंद किया जाए, सीधे उनको फांसी दिया जाए। और अगर सरकार से नहीं हो रहा है तो हम लोगों को सौंप दे, हम ही लोग उनका खात्मा करते हैं। ग्रामीण